मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सभागार में किसान मजदूर संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक हुई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह की मौजूदगी में पदाधिकारियों ने किसानों और ग्रामीणों से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। इस दौरान कृषि, गन्ना, पर्यावरण और जल जीवन मिशन से संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए। संगठन के जिलाध्यक्ष ठाकुर लोकेश राणा की ओर से कृषि अधिकारी को दिए पत्र में किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराने की मांग की गई। संगठन ने कहा कि क्षेत्र में डीएपी और यूरिया समेत उर्वरकों की उपलब्धता तथा बीज की गुणवत्ता को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फसलों में बढ़ रही कीट और रोगों की रोकथाम के लिए किसानों को उचित मार्गदर्शन और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। संगठन ने गन्ना किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए बजाज शुगर मिल पर पिछले बकाये का जल्द भुगतान कराने की मांग की। सभी चीनी मिलों से 14 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान कराने और देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान दिलाने की मांग रखी गई। इसके अलावा 50 से कम पर्चियां वाली छोटे किसानों को गन्ना आपूर्ति के लिए पर्याप्त समय देने, घटतौली रोकने के लिए विशेष टीम गठित करने और किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग की गई। संगठन ने पिलाई सत्र समय से शुरू कराने तथा गन्ना क्रय केंद्रों पर लंबी कतारों से बचने के लिए व्यवस्था करने और किसानों के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की। जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में संगठन ने काली और हिंडन नदियों में बढ़ती प्रदूषण का मुद्दा उठाया। संगठन का कहना है कि नालों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषित पानी नदियों में जाने से स्थिति गंभीर हो रही है। संगठन ने औद्योगिक प्रदूषित कचरे पर रोक लगाने, शहर की गंदी नालों की पानी को एसटीपी के माध्यम से शोधित करने और नदियों के किनारे प्लास्टिक कचरा डालने पर रोक लगाने की मांग की। नदियों के संरक्षण के लिए तटों पर बड़ी पैमाने पर पौधरोपण कराने की मांग भी की गई। जल जीवन मिशन योजना को लेकर भी संगठन ने कई सवाल उठाए। संगठन ने आरोप लगाया कि कई गांवों में योजना के तहत पाइपलाइन टूटने और पानी की आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। योजना के कार्यों में कागजी पूर्ति और फर्जी दावों का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई। संगठन ने वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी बिलिंग की जांच के साथ योजना के तहत क्षतिग्रस्त या अधूरी सड़कों की स्थिति सुधारने की मांग रखी। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की मांग भी की गई। किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने अधिकारियों से सभी समस्याओं का संज्ञान लेकर मौके पर निरीक्षण कराने और किसानों व ग्रामीणों को जल्द राहत दिलाने की मांग की। देखो, समस्याएं बहुत हैं, आप लोगों को पता है, और फिर आप लोग तो समझ सकें कि जनपद का हर एक पीड़ित व्यक्ति इस कैमरे के सामने जरूर आवे। इस कचहरी में अगर वो आवेगा तो वो इस कैमरे के सामने जरूर आवेगा। हम कभी कभी सामूहिक रूप से समस्याएं रखें, और इसलिए रखें क्योंकि हमारी वो निजी समस्या नहीं, जनपद की समस्या है। चाहे वो एनएचआई की समस्या हो, जैसे तितावी में हमने रखी कि भाई एक कन्या विद्यालय है, एक बैंक है, एक थाना, एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन न सर्विस रोड है। हजारों बच्चे रोज मौत के मुंह में को निकले हैं। टोल शुरू कर दिया, लेकिन टोल के बावजूद भी आज तक ना सर्विस रोड है, ना कोई फुटवेयर जिस पर बच्चे निकल कर आराम से अपना जीवन सुरक्षित कर सके। दूसरा हमारा मिल से संबंधित था कि भाई दोबारा से मिल चलने के लिए तैयार है, लेकिन 80% बजाज शुगर मिल बुढ़ाना अब तक भुगतान नहीं करा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि बड़े बड़े नेशनल हाईवे निकल रहे, पानीपत, खटीमा, राजमदेरा, दिल्ली, देहरादून है, गंगा एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे, लेकिन गांव के जितने भी लिंक मार्ग हैं उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी। वो बच्चे स्कूल में जाने नहीं, छुट्टी करनी पड़े, मतलब जल भराव से, फिलहाल बरसात से ये समस्या है, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो। प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर हाई स्कूल हो, उनकी स्थिति आज की तारीख में किसी से छुपी नहीं है। खिचड़ी खाने के सिवा वहां कुछ हो नहीं रहा है। बिजली की समस्या ये है कि 10,000 5,000 पे बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे, बिना मतलब की रिपोर्ट दर्ज करी, जिसका हमने संज्ञान लिया कि कम से कम 24 घंटे का पता लगे कि जांच होने के बाद तो रिपोर्ट हो ना। अब मान लिया रिपोर्ट होगी, फिर वो काटने में इतना समय लगे जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम आए थे, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी यहाँ थे। एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, सीओ साहब थे, चकबंदी से थे, पीडब्ल्यूडी से थे, खाद्य विभाग से थे, सभी विभागों के यहाँ सब लोग थे। सब अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि साहब इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हमें 1 महीने का समय चाहिए। तो आज 1 महीने का समय हमने दिया, और ये भी कहा है कि यदि 1 महीने में ये सारी चीजों पर कोई भी काम नहीं होगा तो फिर इसी कचहरी में अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर धरना शुरू करा जाए। मुस्लिम गांव को तो फिलहाल सरकार ने और अधिकारियों ने अड्डा बना लिया, मतलब बिना किसी गलती के। मैं तो कह रहा अगर गलती है तो उसका दंड मिलना चाहिए, लेकिन वो जो दंड है वो ना तो शासन ना प्रशासन, उसे मात्र वो लोग दे रहे जो अनलीगल हैं। वो बिजली घर के लाइनमैन है, एसएसओ है, वो सुबह जाएंगे और सुबह जाके वीडियो बनावेंगे, और वीडियो बना के वो फिर डरावेंगे, डरा के वो 10-20 हजार रुपए रोज उनसे डरा के उतार रहे। टारगेट बना रखे सारे गांव।
सारे गांव टारगेट बना रखे। हम ये कह रहे हैं कि यदि कोई चोरी कर रहा, कोई गलती कर रहा है तो दंड मिलना चाहिए भाई, हम कहाँ उसके लिए लड़ रहे। लेकिन बिना मतलब में रोज केबिल काटने का ड्रामा, फिर उसे जोड़ने का ड्रामा, एक बड़ा जो ड्रामा चल रहा है, इस पर पाबंदी है। जिन विभागों से संबंधित समस्याएं आई थी, उन सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, उन सबने अपनी अपनी बात रखी है। और जो हमें इनका मांग पत्र प्राप्त हुआ है, 12 सूत्री मांग पत्र है, इसको जो समस्याएं शासन स्तर की हैं उनको शासन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, और जो समस्याएं हमारे जिला स्तर की हैं उनको जिला स्तर पर निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हम वो सभी विभागों के अधिकारियों से बात हुई है और सभी समस्याओं का जैसा भी यथाउचित समाधान है वो समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा।